बुजुर्ग रामू काका कंधे पर अपना झोला टांगे खेत की ओर जा रहे थे। तभी उनके पास पड़ोसी श्यामलाल दौड़कर आता है। श्यामलाल घबराहट में, काका सुना क्या, गांव में नया थानेदार आया है, विक्रम सिंह। लोग कह रहे हैं बहुत सख्त है और थोड़ा लालची भी। अरे भाई, आजकल लालच किसमें नहीं, पर अगर आदमी अच्छा हो तो सख्ती भी बरकत लाती है। नया थानेदार विक्रम सिंह मोटर बाइक पर गांव में एंट्री करता है। उसके सनग्लासेस, चौंकाने वाला दबदबा और चेहरे पर हल्की अकड़ उसे देखकर गांव वाले सहम जाते हैं। उसके पीछे 2 कांस्टेबल खड़े थे, जग्गू और मोहन। विक्रम सिंह, ये गांव बहुत सीधा साधा लगता है, सीधे लोगों से पैसे निकलवाना आसान होता है। दोनों कांस्टेबल एक दूसरे को देखते हैं, एक डर से, दूसरा घबराहट से। दोपहर को विक्रम सिंह चौपाल पहुंचता है। वहां बुजुर्ग रामू काका अपनी पुरानी साइकिल से उतरते हैं। विक्रम, अरे ओ बूढ़े, हेलमेट कहाँ है? सर जी, ये तो साइकिल है। कानून सबके लिए बराबर है, 500 रुपए जुर्माना लगेगा। गांव वाले एक दूसरे के कान में फुसफुसाते हैं। सबको समझ आ जाता है कि असली कानून पैसे है। रामू काका कांपते हाथों से 200 रुपए निकालते हैं। सर जी, बस इतने ही हैं। विक्रम सिंह बिना दया के पैसे छीन लेता है। अगले ही कुछ दिनों में विक्रम सिंह की लालच की लिस्ट लंबी हो जाती है। हर किसी से पैसे, हर किसी से दबाव। गांव वाले अब उसे आते ही देखते हैं तो रास्ता बदल लेते हैं। एक दिन विक्रम सिंह सड़क पर बाइक रोकता है। उसी समय स्कूल से लौटती 18 साल की बहादुर और समझदार लड़की कविता वहां पहुंचती है। विक्रम बाइक उसके सामने रोक देता है। विक्रम, ओ लड़की, यूनिफॉर्म ठीक से क्यों नहीं पहनी? जुर्माना लगेगा। सर, मैं स्कूल से आ रही हूँ और अगर कोई गलती है तो रसीद दीजिए। विक्रम सन्न था। गांव में किसी ने भी उसे इस तरह बात नहीं की थी। बहुत बोलती हो, ज्यादा समझदार बनती हो। पता है मैं कौन हूँ? आप कानून का रौब दिखाइए, पर कानून का पालन भी कीजिए। गांव वाले दूर से ये दृश्य देखकर सभी गांव वाले इकट्ठा होते हैं। सरपंच गिरधारी चौधरी बोलते हैं, थानेदार साहब, आप किसी भी बात पर पैसे मांगते हैं? ये कानून है, जो नहीं मानेगा मैं उसे अंदर कर दूंगा। तो आज हम गांव वाले ये जानना चाहते हैं, कौन कौन सा कानून आपने खुद पढ़ा है? विक्रम का चेहरा लाल हो गया। कविता ने तय किया, अब इस आदमी का असली चेहरा दुनिया को दिखाना होगा। वो रात में अपने दोस्त रजत को बुलाती है। हमें सबूत चाहिए, और वो भी पक्का। जितना चाहिए उतना मिलेगा, बस बोल क्या करना है। अगले दिन भरी दोपहर में कविता एक नकली गलती जानबूझकर करती है। वो साइकिल को सड़क के बीच में रोकती है। विक्रम गुस्से से, अरे ओ लड़की, ये क्या कर रही हो? 1000 रुपए निकाल। पर आपने कल कहा था कि साइकिल वालों पर नियम नहीं। मुझसे ज्यादा कानून मत समझो, पैसे दो नहीं तो जेल। उसी पल झाड़ियों में छिपा रजत पूरा वीडियो बना लेता है। एसपी अनुराग राठौर को ग्रामीणों की शिकायत मिलती है। वो बोलता है, अगर इस थानेदार में लालच है तो मैं उसी लालच से उसे पकड़ूंगा। एसपी साधारण ग्रामीण का रूप धारण करता है। फटी हुई शर्ट, धोती, गमछा, उसे देखकर कोई भी नहीं पहचान सकता था। एसपी धीरे धीरे खेत वाले रास्ते से होकर चौपाल की तरफ चलता है, मानो कोई गरीब मजदूर हो। थानेदार विक्रम सिंह उस समय सड़क किनारे अपनी बाइक पर बैठा। ओए बूढ़े, कहाँ जा रहा है? साहब, खेत से आ रहा हूँ, घर जा रहा हूँ। रुको, तुमने रास्ते में लाइसेंस दिखाया? साहब, मैं तो पैदल हूँ। पैदल हो या गधे पर, टैक्स देना पड़ेगा। चलो 500 रुपए निकालो। गांव वाले दूर खड़े हैरानी से देखते हैं कि थानेदार एक गरीब बूढ़े से भी पैसे मांग रहा है। एसपी गरीब की तरह कांपते हुए जेब में हाथ डालता है। वो 50 रुपए का नोट निकालता है। साहब, बस इतना ही है। इतना नहीं चलेगा, वरना अभी यहीं बैठाकर चालान लिख दूंगा। बस, अब एक भी शब्द मत बोलना विक्रम सिंह। थानेदार का दिल धक। अरे कौन हो तुम? मैं एसपी अनुराग राठौर, चलो थाने भी बताता हूँ। साहब, आप, मैं तो मजाक? तुम एक वरिष्ठ अधिकारी से भी पैसे मांग रहे थे। तुम्हारे लालच की कोई सीमा नहीं। अब बचकर कहाँ जाएगा? रंगे हाथ पकड़ा गया, लालची पुलिस वाला। थानेदार विक्रम सिंह, इस समय से तुम निलंबित नहीं, बर्खास्त हो। लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया था और आज उसी लालच ने तुम्हारी नौकरी ले ली।
विक्रम को 2 कांस्टेबल ले जाया जाता है। एसपी गांव वालों से कहता है, अब इस गांव में डर नहीं, न्याय चलेगा। सच की जीत, भ्रष्टाचार का अंत आखिर हो ही गया।